हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल NCERT अड्डा 2.0 में। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है MP बोर्ड क्लास 10th की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है ना। तो जो हमारा लेक्चर चल रहा है, सेशन चल रहा है, वो MP बोर्ड क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के हिसाब से ही चल रहा है ना। जिसके हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया। आज एक्सरसाइज 1.2 का एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। इसका इंट्रोडक्शन भी हमने अच्छे से डिटेल से पढ़ लिया है, ठीक है। वहाँ पे हमने देख लिया रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल की पहचान भी देख ली। अब हम आते हैं दोस्तों, अब हम आते हैं इरेशनलिटी प्रूफ करने की तरफ। तो हमें यहाँ पे एक थ्योरम लिखी है 1.4, प्रूव √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये जो √2 का प्रूफ, √3 का प्रूफ, 5 का, इस चैप्टर के लगभग जितने भी क्वेश्चन हैं तो 95% क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट है। तो आप ये बोल सकते हो कि जो एक्सरसाइज 1.2 है आपकी बहुत मस्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज होने वाली है आपकी। और ऐसा नहीं है कि √2, √3, √5 सब अलग अलग है, नहीं, सब का सिस्टम एक ही है, सब एक ही तरह से सॉल्व करना है ना। आप एक को बड़े ध्यान से पढ़ लो, टाइम लगे वीडियो को रिवाइज कर लो, फिर से रिवाइंड कर लो, शुरू से करके एक थोड़ा एक बार समझ लो। अगर आप एक बार समझ गए तो प्रॉमिस करता हूँ आपसे सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो भी मेथड होगी, जो भी स्टेटमेंट होगा, सबका सेम रहेगा, बस √2 के जगह √3 आपका आ जाएगा, है ना। तो प्लीज़ ध्यान से समझें। लिखा यहाँ पे थ्योरम लिखा है 1.4, हमें इरेशनलिटी प्रूव करने √2 की। तो इरेशनलिटी प्रूव करने से पहले एक थ्योरम 1.3 लिखा हुआ था आपका। थ्योरम 1.3 एक देख लेते हैं। 1.3 में लिखा हुआ था, इफ़ क्या लिखा है, लेट P बी अ प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स A², ठीक है। बोल रहा है कि इफ P डिवाइड्स A², P कोई नंबर है, P कोई नंबर है, अगर P A² को डिवाइड कर रहा है, P A² को डिवाइड कर रहा है, देन P ऑल्सो डिवाइड A, ठीक है। मतलब कि P अगर कोई नंबर है और वो A² को डिवाइड कर रहा है तो P क्या करेगा, A को भी डिवाइड करेगा। नहीं आई बात समझ में? देखो, P के जगह मैंने कोई नंबर ले लिया, P के जगह मैंने कोई नंबर ले लिया 4। मैंने क्या लिया, P की जगह 4 नंबर ले लिया, और A² की जगह मैंने ले लिया 16, ले लें 16 नहीं, P की जगह 2, P की जगह आप 10 ले लो, चलो अच्छा, ठीक है। P की जगह 10 ले लो, 5 ले लो, 5 ले लिया तो ईजी हो जाएगा थोड़ा। और मैंने A² की जगह ले लिया 10 का स्क्वायर, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं 10² को, मतलब क्या बोला है, A² को P क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। A² से P एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, ठीक है। देखते हैं। तो 10² 5 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 10 के स्क्वायर कितना होगा, 100 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा, 20 आएगा कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 ने 10² को डिवाइड कर दिया। इसका मतलब कि P ने A² को डिवाइड कर दिया। उसका आंसर कुछ आया था, हाँ आंसर कुछ आ गया। फिर आगे लिखा है देन, अगर मतलब कि बोल रहा है कि अगर P A² को डिवाइड कर रहा है तो P A को भी डिवाइड कर देगा। तो P A को भी डिवाइड कर, अगर P A² को मतलब कि 5 ने अगर 10² को डिवाइड कर दिया है तो 5 10 को भी डिवाइड कर देगा। चेक कर लो, 5 है ना, तो 5 10 को भी डिवाइड कर देगा। आई बात में? तो ये थ्योरम बोल रही है कि अगर कोई एक नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वही सेम नंबर उसी नंबर को भी डिवाइड कर देगा। ये थ्योरम है आपकी, ठीक है। अभी आपकी इसमें प्रूफ में लगेगी, इसलिए मैं थोड़ा सोचा समझा दूं। अब देखते हैं, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। थ्योरम 1.3 लिखी हुई आपकी बुक में, हालांकि कुछ समझाना थोड़ा लगा समझा दूं, इसलिए समझा दिया। अब देखते हैं इरेशनलिटी प्रूफ करते हैं। तो इरेशनलिटी प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले इसका उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे? उल्टा मानेंगे। जैसे √2 है एक इरेशनल नंबर,
हम इसको मानेंगे कि √2 कोई एक रैशनल नंबर है। और ये जो मेथड उल्टा मानने की जो तरीका होता है, मेथड होता है, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। क्या बोलते हैं? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन लगाएंगे यहाँ पे। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है उल्टा मानना। ठीक है, तो प्रूव करेंगे। अब ये इसमें हम लगाएंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन लगाएंगे। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? हम उल्टा मान लेंगे। सबसे पहले हम मानेंगे कि √2 कोई एक प्राइम नंबर, वो रैशनल नंबर है। एक्चुअल में इरेशनल पर मानेंगे रैशनल। तो कैसे करेंगे? लेट अस, मार्कर पता नहीं क्या हो गया, लेट अस एज्यूम दैट, ये हमने एज्यूम किया है। ठीक है, हम एज्यूम कर रहे हैं। लेट अस एज्यूम दैट √2 इज एन रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है, अब √2 क्या है? कोई रैशनल नंबर है। इसका मतलब √2 को क्या लिख सकते हैं? √2 को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। ठीक है, वेयर P and Q आर को प्राइम, वेयर P and Q आर को प्राइम। P और Q क्या होना चाहिए? को प्राइम है। यहाँ पे हमारे इंटीजर है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब होता है ऐसे दो नंबर जिनका HCF एक हो, या फिर ऐसे बोल दो ऐसे दो नंबर जिनके बीच में कोई भी कॉमन नंबर ना हो, उन्हें उन नंबर को बोलते हैं को प्राइम। जैसे 5 और 7, इन दोनों के बीच में कोई कॉमन नंबर है नहीं। 5 से डिवाइड होगा तो 1 आएगा, 7 से डिवाइड होगा तो 1 होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 है। ऐसे नंबर जो दोनों में कॉमन है ना। तो ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो, या फिर ऐसे नंबर जिनमें कोई भी नंबर कॉमन ना हो, उसे बोलते हैं को प्राइम नंबर। वेयर P and Q को प्राइम। ठीक है, अब ये जो हमारा जो P और Q है, एक्चुअल में ये होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये बात लिख नहीं रहा मैं, ये याद रखिएगा कि जो P और Q है सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में। मतलब कि अगर 25/100 है तो इसका आंसर 25/100 नहीं है, इसका आंसर होगा 1/4। ठीक है, 1/4 होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म होगा उसी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ ये P और Q। ये चीज़ छोटी छोटी बता रहा हूँ, बाकी जो सारे क्वेश्चन होंगे इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाले हैं, उन क्वेश्चन में ये इतनी डिटेल नहीं बताऊँगा, डायरेक्ट सॉल्व कर दूँगा, हो गया। ठीक है, ये आपके P और Q क्या होंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे। ये लिखने की जरूरत नहीं, मैं समझाया था। आप इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? √2 Q इज इक्वल्स टू P। ये हो जाएगा। इक्वेशन 1 दे दी इसको। ठीक है, अब क्या करें? यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर दें। तो जब स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर, P का स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर आ जाएगा। भाई देखो ना, √2 लिखा है, √2Q का होल स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। एक्चुअल में ये लिखना था, आप 10th क्लास में आ गए, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ, इतना छोटी बारीकी नहीं लिख रहा है ना। तो देखो, ऐसे स्क्वायरिंग बोथ साइड ये किया। अब √2 का इंटू √2 में करेंगे 2 आएगा, Q का इंटू Q में Q स्क्वायर, और P स्क्वायर तो ही है। तो यही चीज़ उठा के मैंने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि कहाँ से क्या आया, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम तो 2 को इधर डिवाइड कर दें तो Q स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? P स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। आया? यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 क्या कर रहा है? P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। 2 क्या कर रहा है? P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो क्या लिखोगे? हियर 2 डिवाइड्स, वही थ्योरम 1.3, 2 डिवाइड्स P स्क्वायर, इट मीन्स 2 ऑल्सो डिवाइड P। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा कि 2P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2P को भी डिवाइड करेगा, 2P को भी डिवाइड करेगा। तो P को डिवाइड कर दो 2 से,
2p को भी डिवाइड करेगा, और जब 2p को डिवाइड करेगा तो उसका आंसर कुछ ना कुछ आएगा। लेट से मैंने मान लिया c, आंसर क्या आ गया, c आया। भाई आप किसी नंबर डिवाइड करोगे उसका आंसर कुछ ना कुछ तो आएगा कि नहीं आएगा। मैंने मान लिया c आ गया आंसर मेरा, ठीक है। अब c आया, आंसर c आ गया, ठीक है। तो c को आप इधर 2 को इधर ट्रांसफर कर दो तो p की वैल्यू आ जाएगी 2c, तो p की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आपकी 2c आ जाएगी। इक्वेशन का काम नहीं पड़ेगा, बस मैं थोड़ा याददाश्त के लिए लिख देता हूँ, बस हो गया, है ना। यहाँ पे 2c कहाँ से आया, मैंने p यहीं पर था, 2 को इधर ट्रांसफर कर दिया तो p 2 को इधर ट्रांसफर कर दिया तो 2 इंटू सी, 2c हो गया, p की वैल्यू आ गई। अब क्या करो, ये p की वैल्यू को उठाकर आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो। क्या करेंगे, p की वैल्यू को उठाकर यहाँ से इक्वेशन 1 पे रख देंगे। कैसे लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। p की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दो, p की वैल्यू को इक्वेशन 1 पे रख दो। तो इक्वेशन 1 क्या था, p इक्वल्स टू 2q बराबर p, तो p की जगह p की वैल्यू पुट करें तो p की वैल्यू हटाओ, यहाँ पर रख दे 2c कर दिया। अब क्या करो, स्क्वायर कर दो बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैंने यहाँ पे जो 2c काट के हटा दिया, p लिखा था ना, तो p हटा के 2c कर दिया। तो आप ऐसा मत कर देना कि काट के लगा दो ना, आप अगले स्टेप में करोगे, है ना। ऐसा नहीं कि आप यहीं पे जैसे मैंने देश करके लगा दिया आप भी काट के लगा दो, है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर से स्क्वायर कर दो तो इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका 2q स्क्वायर 4c का स्क्वायर, 4c का स्क्वायर होगा। इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, स्क्वायर कर दिया। इनका स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर किया, इतना आ गया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 2 से क्या हो रहा है, 2 से 4 कैंसिल हो रहा, तो q स्क्वायर इक्वल्स टू इधर बचेगा 2c का स्क्वायर, ये बचा। 2 को इधर ला दो, 2 को वापस इधर ला दो तो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 2 क्या कर रहा है, q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो क्या लिखोगे, हियर 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, इट मीन्स 2 ऑल्सो डिवाइड्स q। अगर 2 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 q को भी डिवाइड करेगा, तो मैंने ये लिख दिया डिवाइड्स q। अब देखो q को 2 डिवाइड कर रहा है तो इसका आंसर कुछ ना कुछ तो आएगा। मैंने मान लिया c, लेट से d, मैंने c पहले माना था, माना d, इसका आंसर क्या आ गया, d आ गया। अब जब इसका आंसर d आ गया तो 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2d। इक्वेशन 3 ले लो, इक्वेशन 3 ले, q की वैल्यू क्या आ गई, 2d आ गई। अब देखो ध्यान से देखो बेटा, इक्वेशन p, अब यहाँ पे p और q देखो नाउ। अब देखो p और q देखो, p क्या था आपका, p बराबर था आपका 2c, q बराबर आ गया आपका 2d। ओ ये कैसे हुआ, ये कैसे आ गया भाई, जबकि क्वेश्चन में क्या बोला था, शुरू में बोला था कि दोनों क्या हैं, p और q क्या है, कहाँ पे बोल दिया था, ये p और q क्या है, दोनों कोप्राइम में, कोप्राइम, दोनों क्या है, कोप्राइम। और कोप्राइम में कभी भी कॉमन फैक्टर कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ पे देखो ये कॉमन फैक्टर क्या मिला, 2 मिल गया। ये 2 कैसे मिला, क्योंकि हमने गलत एज्यूम्पशन किया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोर्ड में मेरी जगह बहुत कम है, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि p and q are not have common factor, 2 as common factor। ठीक है, हमने लिखा यहाँ पे कि p और q में क्या है, 2 कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, बिकॉज p and q are कोप्राइम। क्यों, क्योंकि p और q क्या है, कोप्राइम है, और कोप्राइम में कभी भी
कॉमन फैक्टर मिलते नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो ना पी भी 2 से इंटू हो रहा है 2c और क्यू वैल्यू 2d, ठीक है। इसका मतलब तो यहाँ पे क्या हो को प्राइम, सो इट इज़ बिकॉज नहीं इट इज़, बल्कि आप ये मत लिखो, सो ऐसे लिख दो, हाँ लिख दो, सो इट इज़ बिकॉज our wrong assumption that root 2 is a rational number। हमने गलत एजम्पशन किया था कि रूट 2 क्या है, रैशनल नंबर है। एक्चुअल में रूट 2 क्या है, रूट 2 इज अ इर्रेशनल नंबर। आई बात समझे कि नहीं आई? हमने क्या किया, गलत एजम्पशन किया था। हमने यहाँ पे गलत एज्यूम किया था कि रूट 2 क्या कोई रैशनल नंबर है, कोई रूट 2 क्या कोई रैशनल नंबर है, इसीलिए हमारा ये सब सिस्टम जो हुआ है यहाँ पे कॉमन फैक्टर मिल गया है, ठीक है। एक्चुअल में क्या है कि रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो आपको ये इस तरह से करना है। मैंने बोर्ड की पता नहीं सत्यानाश ही कर दिया, कहाँ पे क्या लिखा है आप लोग शुरू से देखते हो समझ गए होंगे, ठीक है। एक बार मैं रिकॉल करवा दे रहा हूँ फिर से, देन इसके बाद आते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। अगला एग्जाम्पल सेम है, बस जल्दी हो जाएगा। लेकिन तो देखिए हमें प्रूव करना था कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, हमें ये प्रूव करना था। तो हमने सबसे पहले किया एज्यूम किया कि रूट 2 क्या है, कोई रैशनल नंबर है। हमने ये एज्यूम किया रूट 2 क्या है, कोई रैशनल नंबर है। अगर रूट 2 एक रैशनल नंबर है तो उसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं ना, किसी भी रैशनल नंबर को पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रूट 2 को भी लिख सकते हैं वेयर क्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0, लेकिन क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और जो पी और क्यू हमारे क्या थे, को प्राइम थे। को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, कॉमन नंबर नहीं होता, एचसीएफ कॉमन नहीं होता एक के अलावा, या फिर बोल सकते हैं एचसीएफ क्या होता है, एक होता है। ऐसे दो नंबर जिनमें एचसीएफ एक हो तो को प्राइम कहलाते हैं, ठीक है। एचसीएफ एक हो, कॉमन नंबर कोई एक हो, एक के अलावा कोई दूसरे नंबर कॉमन नहीं होते, ये बात याद रखिएगा। फिर मैंने क्या किया, पी क्यू को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो रूट 2 इंटू क्यू, तो 2 क्यू रूट 2 क्यू इक्वल्स टू पी। इसको मैंने इक्वेशन 1 लेट कर लिया। आपका मन तो करना नहीं करना कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर मैं क्या किया, दोनों साइड की स्क्वायर कर दी, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, तो रूट 2 का इंटू रूट 2 से करेंगे 2 आ जाएगा, क्यू का स्क्वायर क्यू और पी का स्क्वायर पी। मैं 2 को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो पी स्क्वायर को डिवाइड हुआ 2 से, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 2 पी स्क्वायर अपॉन 2। मैंने लिखा हियर थ्योरम 1.3 कि पी 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। मैंने लिखा क्या पे क्या कर रहा है, 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब 2 क्या करेगा, पी को भी डिवाइड कर देगा, 2 पी को भी डिवाइड कर देगा। और जब 2 पी को डिवाइड करेगा उसका कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। मैंने मान लिया सी, आप कुछ भी मान लो, जरूरी नहीं है कि सी मानो, मैंने माना सी आया उसका आंसर। अब सी आ गया, फिर मैं 2 को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो पी इक्वल्स टू 2c मिल गया, पी की वैल्यू मिल गई 2c। अब इसको मैंने पी की वैल्यू जो मिली इसको इक्वेशन 2 माना, और इक्वेशन 2 जो पी की वैल्यू है उसको उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन 1, देन 2q इक्वल टू 2c। यहाँ पे मैंने पी लिखा था, पहले क्या लिखा था, इक्वेशन 1 में था पी, फिर मैं पी को हटा के पी की वैल्यू पुट कर दिया 2c, ठीक है। तो आप भी यही करना, ऐसे गलत इरेज मत कर देना, नीचे स्टेप अगले स्टेप में करना। फिर मैंने लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर वापस मैंने स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे की स्क्वायरिंग है ना, इसकी स्क्वायरिंग आपकी ये है, ठीक है। स्क्वायरिंग कर दी तो 2 क्यू, अब रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, क्यू का स्क्वायर क्यू, 2 का स्क्वायर 2c का स्क्वायर 4c स्क्वायर, फिर 2 से 4 कैंसिल हुआ, फिर इधर 2 को डिवाइड कर दिया तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर एक वो 1.3 थ्योरम कि 2 क्या कर रहा है, क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 क्या करेगा, क्यू को भी डिवाइड करेगा, क्यू को भी डिवाइड करेगा। इसके बाद का अगला स्टेप ये है, पहला खाना ये था आपका, दूसरा खाना ये है, तीसरे खाने में ये, चौथे खाने में ये लास्ट खाना, पांचवा खाना, ठीक है। नंबर लिख दिया कि पहले पहले कौन सा ब्लॉक है, ठीक है। तो क्यू अपॉन 2 इक्वल्स टू डी लिखा। अब फिर देखो, अब 2 को इधर डिवाइड कर दियो, क्यू की वैल्यू मिल गई 2d। नाउ अब हम यहाँ पे देखते हैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को जब देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे p की वैल्यू आई है 2c और q की वैल्यू आई है 2d, जबकि हमने बोला था p और q क्या है, p और q में कोई भी कॉमन नंबर नहीं होंगे,
कोई भी कॉमन नंबर नहीं मिलता, और यहाँ पे हमें क्या कॉमन नंबर 2 मिल गया दोनों में। ऐसा क्यों मिला, 2 क्यों मिला, क्योंकि हमने गलत एज्यूम किया था। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है P एंड Q आर नॉट हैव टू एज अ कॉमन फैक्टर। P और Q में 2 कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता। ठीक है, बिकॉज P एंड Q आर को प्राइम, क्योंकि P और Q क्या थे, को प्राइम थे। सो इट इज़ बिकॉज, मतलब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने रॉन्ग एजम्पशन किया था कि √2 क्या है, कोई रैशनल नंबर है। एक्चुअल में √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो ये था इसका समरी। आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करें, नोट करें, और समझ में आया तो ठीक है, नहीं दोबारा रिवाइंड करें। अब हम आते हैं अपने अगले एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ। √3 की देखते हैं। √3 की सेम ऐसे ही है बस। ठीक है, तो थोड़ा सा ही है, तो मैं कोशिश करूँगा इसी में कहीं पे इरेज कर दूँ मैंने चीज़ें, है ना। और आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।